ऑपरेशन सिंदूर के बाद प्रधानमंत्री मोदी का भोपाल दौरा। जंबूरी मैदान में प्रधानमंत्री मोदी का भव्य स्वागत हुआ। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रधानमंत्री मोदी की अगवानी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रदर्शनी का अवलोकन किया। पीएम मोदी का जंबूरी मैदान से पाकिस्तान को कड़ा संदेश। अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती पर महासम्मेलन। एमपी की पहली मेट्रो रेल की पीएम मोदी ने सौगात दी। सतना और दतिया एयरपोर्ट का वर्चुअली उद्घाटन भी किया। देवीधनु ये सुशासन भवन, इनका यहाँ पर आधारशिला रखी गई। इन भवनों की कुल लागत 483 करोड़ है। इन भवनों से ग्राम पंचायतों को देवीधनु। मैं समाज में इतना बड़ा परिवर्तन लाने वाली देवी अहिल्यादेवी जी को आज श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं, उनके चरणों में प्रणाम करता हूं और मैं उनसे प्रार्थना करता हूं कि आप जहां भी हो, हम सभी पर अपना आशीर्वाद बरसाए। साथियों, देवी अहिल्या का एक प्रेरक कथन है जो हम कभी भूल नहीं सकते। और उस कथन का अगर मोटे मोटे शब्दों में मैं कहूं तो उसका भाव यही था कि जो कुछ भी हमें मिला है वो जनता द्वारा दिया ऋण है, जिसे हमें चुकाना है। आज हमारी सरकार लोकमाता अहिल्याबाई के इन्हीं मूल्यों पर चलते हुए काम कर रही है। नागरिक देवो भव, ये आज गवर्नेंस का मंत्र है। हमारी सरकार विमेन लेड डेवलपमेंट के विजन को विकास की धुरी बना रही है। सरकार के हर बड़ी योजना के केंद्र में माताएं, बहनें, बेटियां हैं। आप भी जानती हैं, गरीबों के लिए 4 करोड़ घर बनाए जा चुके हैं और इनमें से अधिकतर घर हमारी माताओं बहनों के नाम पर है। अब मालिकाना हक मेरी माताओं बहनों को दिया है। इनमें से ज्यादातर महिलाएं ऐसी हैं जिनके नाम पहली बार कोई संपत्ति दर्ज हुई है, यानी देश की करोड़ों बहनें पहली बार घर की मालकिन बनी है। साथियों, आज सरकार हर घर तक नल से जल पहुंचा रही है। अहिल्या महारानी का जीवन, यद्यपि उनका जन्म 300 साल पहले हुआ, माननीय प्रधानमंत्री जी, बताना चाहूंगा, एक ऐसी शासिका जिसके जीवन के अलग अलग पक्ष पूरा देश नतमस्तक होता है। आदर्श बहू भी ऐसी कि ससुराल में सासू मां और ससुर जी, वो भी अपने जान से ज्यादा बेटी के रूप में चाहते रहे। अपने पति के साथ जीवन बिताने में भी आदर्श पत्नी, लेकिन शासन की व्यवस्था में पति को भी शासन की व्यवस्था में अधिकार एक सीमा तक ही रखते हुए शासन को सर्वोच्च आधार पर जो उनने शासन के सूत्र सीखे, उसका उत्कृष्ट उदाहरण उनके माध्यम से आता है। उनके ही जीवन में आदर्श धर्मात्मा, अपने जीवन में धन की कमी नहीं है, लेकिन शासन का धन और निजी धन दोनों का अंतर भी बताने का अगर प्रयास किसी ने किया है तो अहिल्या महारानी ने किया है। मैं अहिल्या महारानी के जीवन के इतने पक्षों पे बात कर सकता हूं, लेकिन मैं विस्तार से नहीं कहूंगा। हमारे लिए वो केवल कालक्रम देखें, वो समय देखें जब यशस्वी प्रधानमंत्री आज हमारे बीच जिस प्रकार की शासन की व्यवस्था चला रहे हैं, कई मामलों में ऐसा लगता है कि अहिल्या महारानी के ही मार्ग पर पूरा शासन तंत्र चल रहा। जोरदार अभिनंदन यशस्वी प्रधानमंत्री का करें, जिन्होंने अपने जीवन के प्रत्येक क्षण में सदैव राष्ट्रभक्ति की, देशभक्ति की, सनातन धर्म की, हमारी भारतीयता के ओतप्रोत होकर के, और केवल अहिल्या माता नहीं, बड़ा अलग प्रकार का समय है।
हमारा विगत 500 साल का समय देखें मध्य प्रदेश में, तो हमारे यहाँ नारी स्वातंत्र का, शासक का, रानी दुर्गावती अकबर की सेना से टक्कर लेते हुए हमारी बहनों की शासन की व्यवस्था में किस प्रकार से शासन चलाया जाता है। गोंडवानी की रानी, उनका अपना अलग से 52 बार और 3 बार अकबर को धूल चटाने का काम किसी ने किया है तो गोंडवाना की रानी ने किया है।